मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 26 के आसपास था और यहाँ पर पोजीशन जो है वो ये थी कि अगर इस एरिया को स्टे करता है तो ये यहाँ से जाएगा 2649 के पास, और अगर वहां से रिजेक्ट होता है जिसके चांसेस थे तो आएगा 2600 के पास। और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है और दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर 2600 पे दोबारा आ सकता है, और यहाँ से फिर जो है वो एक बुलिश मूव भी लग सकती है। तो यहाँ पर पोजीशन काफी इस तरह बनी कि इसको पहले नीचे ब्रेक किया, फिर अब ब्रेक किया, फिर नीचे नीचे आया जरूर, लेकिन ये है कि 2600 तक आने की बजाय तकरीबन 2609 के आसपास आया, और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश हुआ। बुलिश होने के बाद 40 को टच किया, टच करने के बाद दोबारा इसको स्टे नहीं कर पाया, ब्रेक कर दिया। तो इसमें यही रहा कि इसने यहाँ पर एक माइनर लेवल बनता है वो फॉलो किया, और यहाँ पर एक माइनर लेवल बनता है उसको फॉलो किया। और ऐसा होता है, इससे जब तक मार्केट किसी लेवल को टच ना करे और उसको वहां पर कोई कंफर्मेशन ना दे तो उसकी मूवमेंट का यही होता है दोनों तरफ से। अगर इट मीन्स कि अगर ये इस एरिया को इसने टच नहीं किया, लेकिन अगर ये इसको टच करता और यहाँ से रिजेक्शन लेता तो फिर आके इसको ब्रेक करता या फिर इसको टेस्ट जरूर करता। लेकिन यही है कि फिर अप और डाउन, अप और डाउन, और ऐसी मूवमेंट का रीजन जो है वो यही होता है कि इस एरिया में मार्केट को स्टे करना होता है। जिस एरिया में, ये मैंने कई बार बताया कि जिस एरिया में मार्केट को स्टे करना हो, अप डाउन मूव करनी हो, तो वहां पर जो है वो इस तरह होता है ना। ये मेजर लेवल को, जो मेजर लेवल होंगे उनको फॉलो नहीं करेगा, उन वहां तक नहीं जाएगी मार्केट। उनसे जो है वो करीब जो भी माइनर लेवल होंगे वहां पर मार्केट जो है वो उन लेवल्स के साथ जो है वो कंफर्मेशन बनाएगी, और वहीं से जो है मूवमेंट होगी। और इसको जज करना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अब यहाँ पर लेवल है, वो तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन अब एक यहाँ मेजर लेवल है, अब मैं यहाँ पर भी एक लेवल लगाऊं, फिर यहाँ पर एक लेवल लगाऊं, और अगर यहाँ पर लगाऊं 17 के पास, फिर 9 के पास, और फिर ये, तो फिर तो पूरा चार्ट ही जो है वो भर जाएगा। तो ऐसी पोजीशन के अंदर फिर यही होता है कि मार्केट जो है वो एक रेंज एरिया ले लेती है। जैसे ये एक रेंज एरिया, यहाँ पर ऊपर जो है वो 40-42, और नीचे जो है वो 2605 से लेकर और 9-10 तक। तो ये एरिया फिर जो है वो एक रेंज बना दी, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ना इस एरिया को स्टे कर रहा था, ना रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा था। तो ये इसमें यही जो है वो होता है कि बेहतर, मेरा ख्याल तो यही होता है कि आप ट्रेड ना करें तो बेहतर है। लेकिन ये है कि ये जो मेजर लेवल है इसके हिसाब से जो है वो ट्रेड की जा सकती है, क्योंकि H4 जो है वो जैसा मैंने इस एरिया के बारे में ये बताया था कि H4 के क्लोज, एक नीचे क्लोज किया, फिर ऊपर कर दिया, फिर ऊपर ही स्टे करता रहा। अगर हम H4 लगा के भी देखते हैं, यहाँ पर आप देखें कि H4 ने क्या किया। H4 ने 25 वाले एरिया के ऊपर कई क्लोज लगाए हैं ऊपर की तरफ। ये देखें, एक ही ये जोन के नीचे क्लोज लगा है, दूसरा जोन से अप लगा है, फिर उसके बाद फिर अप, फिर जो है वो जोन के तकरीबन अंदर ही लगा, फिर ऊपर, फिर मतलब ऐसी पोजीशन हो जाती है। तो फिर ये है कि इस लेवल के साथ जो है वो 26-25 वाले एरिया से ट्रेड की जा सकती है, लेकिन ये है कि नीचे का एरिया जो है वो प्रॉपर पकड़ना और ऊपर का ये मुश्किल हो जाता है। तो इस पोजीशन में ऐसा ही होता है, और इसमें हमेशा छोटी ही ट्रेड मिलती है, कोई बड़ी ट्रेड नहीं मिलती, क्योंकि ये वन साइडेड जो है वो मार्केट पोजीशन नहीं है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेंगे जो थे, और सपोर्ट भी एक मैंने यहाँ पर एरिया दिया है, और ये अब 2600 से जो
94 तक का एरिया है ये 60 पिप का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर एक एरिया और 26, 19 से 17, और फिर जो 25, 26, 25 वाला एरिया है ये वैसे भी इम्पोर्टेंट था। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर जो करंट पोज़ीशन बनती है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया बनता है तकरीबन यहाँ का, ये 40 42 के आसपास। तो पहले तो ये इसको ब्रेक करके आया था, और इस टाइम जो है वो इस एरिया को टेस्ट करने के बाद जो है वो 2 सेल, एक बुलिश और फिर 2 बेरिश क्लोज कर रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ी वीकनेस शो कर रहा है। और अगर H4 को देखें तो उसके हिसाब से भी एक बार इसे नीचे आना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट जो है वो यही बन रहा है, इससे नीचे जो है वो ये इम्पोर्टेंट बन रहा है, और ये यहाँ पर जिस तरह टेस्ट करके बुलिश हुआ है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो ये यहाँ आएगा नीचे, वैसे मेरे ख्याल से आना चाहिए इसको नीचे अब, और लेकिन ये कि या इस एरिया से ऊपर, या फिर ये जो है वो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये वाला इम्पोर्टेंट होगा, और यहाँ से फिर जो है वो फर्स्ट और ऊपर सेकंड, क्योंकि अभी जो है वो लग यही रहा है कि ये बुलिश साइड जो है वो स्ट्रांग करने जा रहा है। अगर ये इस एरिया को ऊपर जोन तक, मतलब यहाँ 55-56 तक जाता है और दोबारा आ जाता है जोन के नीचे, ऐसा होगा, क्योंकि पीछे जो है वो आप देख रहे हैं 15 में जो हालात हैं उसके हिसाब से, अगर ये जोन ब्रेक करता है या टॉप तक ब्रेक करता है तो फिर 40 से लेकर 35 का एरिया यहाँ पर, ये तकरीबन 40 से लेकर 35 तक एक एरिया होगा। इस एरिया को टेस्ट करने के बाद जो है वो ये नेक्स्ट ऊपर की मूव होगी, इस तरह की पोजीशन है। अगर और अगर ये फास्ट इस एरिया को ब्रेक कर जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक अप डाउन है, ये टेस्ट नहीं किया है दोबारा इसने, तो अगर ये फास्ट इसको ब्रेक करता है तो फिर ये जो है वो इसके करीब आ जाएगा, फिर आ जाएगा या 2600 पे, और 2600 की सपोर्ट जो है वो इसको, क्योंकि जो पोजीशन है उसके हिसाब से इन एरियाज में से बुलिश बनने के चांसेस हैं। लेकिन H4 जो है वो थोड़ा सा ये कह रहा है कि अभी एक बार राउंड लग सकता है मेरा नीचे की तरफ, अब वो बड़ा हो या फिर छोटा हो ये तो देखना पड़ेगा। अब यहाँ देखें पोजीशन, ये एक क्लियर तकरीबन मूव पड़ी हुई है, तो इसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये कर रहा है, अभी ये यहाँ से रिजेक्ट होता है या यहाँ से होता है, तो इस तरह जो है वो ये बना सकता है ये अपनी पोजीशन। तो इसी के हिसाब से फिलहाल यही लग रहा है, यहाँ पर फिलहाल बाय करना रिस्की होगा। अगर इन एरियाज में से सपोर्ट मिलती है तो बहुत अच्छी सपोर्ट होगी। तो इसी हिसाब से मेरे नज़दीक जो है वो नीचे यही लग रहा है कि अब नीचे के एरियाज में जो ये वाले एरियाज हैं ये बिल्कुल भी सेलिंग के लिए जो है वो मुनासिब नहीं है। अगर यहाँ से भी ब्रेक होता है तो वेट करें, इसको सपोर्ट पे बुलिश की तरफ देखेंगे, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऊपर जैसी पोजीशन छोड़ के आया है उस हिसाब से, जैसा मैंने कल भी कहा था और उससे पहले भी ये कह रहा हूँ कि ये सारे रेजिस्टेंस एरिया भी ब्रेक करता हुआ आ रहा है। जिस तरह पहले ये बाय हो रहा था यहाँ पर, ये जितना भी बुलिश हुआ है और जो मूवमेंट थी इसमें भी मैंने यही कहा था कि ये कहीं से भी एकदम जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट को ब्रेक करता करता जा रहा है। इसी तरह से ये रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक करता हुआ आ रहा है, तो ये कहीं से जिस तरह ये फास्ट नीचे आया इसी तरह से इन यहाँ से जो है वो फास्ट अप जाने का मूड बना सकता है। तो अब ये देखना है कि वो लेवल कौन सा होगा। मेरा ख्याल है कि 2600 से 94 जो है ये बड़े टाइम फ्रेम का लेवल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ आता है या फिर इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है, क्योंकि ये लेवल के करीब एक बार आ चुका है। तो ऐसी पोजीशन में कभी-कभी ऐसा होता है कि मैंने जैसे बताया कि 10-20 पिप्स का जो है वो मार्केट लेवल को छोड़ के भी जो है मूव कर जाती है।
कभी ज़्यादा स्ट्रांग हो तो फिर ऐसे ही होता है कि सपोर्ट से थोड़ा अप से जो है वो मार्केट मूव कर लेती है। तो इस तरह की पोज़ीशन बन सकती है। लेकिन यहाँ पर H4 की जो पोज़ीशन है उसके हिसाब से थोड़ा नीचे आना चाहिए इसको। कम से कम 2 सेल तो क्लोज़ करने चाहिए इसको H4 के। और वो कहाँ तक लाता है, यहाँ तक लाता है या फिर यहाँ तक लाता है या फिर ये नीचे भी चला जाता है। तो उसके बाद जो है वो ये जो सेल की एक H4 के अंदर जो मूव चली थी ये तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद सारे रेजिस्टेंस ये वैसे ही ब्रेक छोड़ के आया है, तो इसीलिए जो है वो हो सकता है कि ऊपर निकले। लेकिन एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि जैसा मैंने इस वीक के स्टार्ट में बताया था कि इस वीक में मंथ क्लोज़ भी होने वाला है, तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा आप लेवल के ऊपर जो है वो जब तक मार्केट कन्फर्मेशन ना दे आप अपनी एंट्री ना बनाइएगा। कन्फर्मेशन के बेस पे बनाइएगा। बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। एसएल का इस्तेमाल तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।